सी कुरीति। देखो हमारे यहां सबके घरों में गाय हुआ करती थी। बोलो हाँ। घर के भीतर थी गाय और घर के बाहर था कुत्ता। अब हो गया उल्टा, अब कुत्ता हो गया घर के अंदर और गाय हो गई घर के। ये कुरीति हो गई। रीति थी, रीति क्या है कि गाय अंदर रखो, कुत्ता, ये रीति है। पर आपने कर दिया उल्टा कि रीति नहीं मानेंगे, तो हो गई कुरीति। गाय खा रही है पॉलिथीन, गाय कसाई खाने जाती है कटने। तुम्हें कुत्तों से बड़ा प्यार है। हम ये नहीं कहते कुत्ते से प्यार ना करो, हमारे सनातन में तो आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली ही जाती है। हमारे यहाँ तो कुत्ते की रोटी निकालने का भी विधान है। कुत्ते को भी क्यों परेशान करना, कुत्ते को भी रोटी दो, बिल्ली को भी दूध पिलाओ, चींटी को भी दाना डालो। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ। हम सनातनियों का विरोध किसी से नहीं है। हम तुलसी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, हम सबका सम्मान करते हैं। पर हमारे यहां गाय को माता कहा गया है, बिल्ली को माता नहीं कहा गया, बिल्ली माता। कुत्ती को माता नहीं कहा गया, कुत्ती माता। हमारे यहां गाय को माता बोला गया। गावो विश्वस्य मातरः। गाय क्या है? बोलो माता। लेकिन आज उस गाय का मांस सारी दुनिया खा रही है। पूरी दुनिया में बीफ मिलता है। अब आप बताओ कि कोई आपकी मां को मार डाले और उसका मांस बाजार में बेचे, तो आप बेटे हो मां के, तो क्या मां का ये हाल देख सकते हो? लेकिन भारत में तो गौ हत्या हो रही है, कोई बोलता तक नहीं है। कभी मीडिया गौ हत्या को रोकने के लिए एक आवाज नहीं लगाती। मीडिया अनिरुद्धाचार्य को, संतों को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया जान लगा देती है, पर गौ की हत्या रोकने के लिए एक शब्द नहीं बोलती मीडिया। कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग गाय के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब आप कहते हैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। भगवान कृष्ण को पता था कि तुम कुत्ते रखने लग जाओगे, गाय को निकाल दोगे, पता था उनको। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी को गोवर्धन, क्या बोलते हैं? गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि गोवर्धन को हाथ में लेकर ये संकेत है कि गाय जिस भूमि पर चारण करती है, चरती है, रहती है, उस भूमि का अतिक्रमण ना कर लेना, कब्जा ना कर लेना, उसे पलकों पे रखना, उंगली पे रखना, पहला। दूसरा, गोवर्धन, हे दुनिया वालों, मैं गोवर्धन धारी हूं, मैं गाय का वर्धन करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं भगवान होकर। तो तुम इंसानों, तुम तो गाय का वर्धन करना, तुम तो गाय की सेवा करना, इसलिए गोवर्धन उठाया था। अब आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा तो करते हैं। आप लोग पत्थर के नंदी को तो पानी डालते हैं। नंदी, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पत्थर का नंदी होता है, नंदी को पानी पिला रहे। लेकिन सही का नंदी बेचारा पॉलिथीन खा के मर रहा है। सही का असली नंदी परेशान है, पत्थर के नंदी को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी प्रतीक है पत्थर का नंदी, लेकिन जो सच्ची का नंदी है। अब आप लोगों के सबके घरों में चांदी की गाय होगी। आप लोग घर में मंदिर में रखते हो ना गाय, चांदी की गाय लगभग सबके घर होगी, या पीतल की होगी, या अन्य धातुओं की हो सकती है। सबके घर में गाय की पूजा होती है। आप सब लोगों के मंदिर में चाहे तस्वीर के रूप में, धातु के रूप में गाय का प्रतीक सबके घर होगा। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन बताओ, तुम अपनी माता की पीतल की फोटो बनवाओ और माता की पीतल की आरती उतारो और सच्ची की माँ बोले बेटा पानी ला, है बुढ़िया बैठी रहे, हम तो तेरी आरती उतारेंगे मेरी माता। अब माता, आप मैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारी फोटो बनवाए और फोटो की करे पूजा और तुम्हें ना दे पानी, तुम खुश रहोगी? आज गैया के साथ यही हो रहा है। गाय की, पीतल की, चांदी की गाय की फोटो की सबके घर पूजा हो रही है, पर असली गाय सड़क पर मर रही है, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। बड़ी विडंबना। यह दास अनिरुद्ध आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय रहती हैं, 125 नंदी हैं गौरी गोपाल गौशाला में। हम तो जितनी बन पड़ती, जितनी हमारी सामर्थ्य है, ईश्वर ने जितना योग्य बनाया होगा हम तो उतनी करते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि आप भी
घर में गाय रख सकते हो तो गाय जरूर रखना, नहीं रख सकते तो चलो आपकी मजबूरी हो सकती है, पर आपके घर में खेत है, आपके घर में करने वाले हैं, घर बड़ा है, आपके घर में 2-4 एकड़ की खेती हो तो आप 2-4 गाय रख लो, उच्च श्रेष्ठ दूध पियो, देसी गाय का दूध घर में दूध होने लग जाएगा, बाजार के मिलावटी दूध से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी दही से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी पनीर से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी घी से बच जाओगे। बाजार में जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो सही है? इसकी गारंटी है? शुद्ध घी है बाजार में? बोलो मेरी मां, शुद्ध घी नहीं है बाजार में। क्या बताएं आपको? इसलिए घर पे गाय रखोगे तो शुद्ध दूध शुद्ध घी होगा, आप शुद्ध चीजें खाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। अब आप बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए, इसलिए आपकी कमाई का आधा सा पैसा बीमारियों में लग जाता है, डॉक्टरों में लग जाता है। पहले के लोग इतने बीमार कहां होते थे? शुगर क्या होती है कोई जानता नहीं था आज के 20 साल पहले। बोलो हाँ, डायबिटीज क्या है, ये वो सामान्य आजकल जितनी बीमारियां सुन रहे हो, कहां इतनी बीमारियां थी पहले? गांव में किसी कोई चश्मा लगा, आज भी गांव में हमारे 90 साल के लोग हैं, चश्मा नहीं लगा। खाना पीना अच्छा था, इसलिए मेरी मां, भगवान का नाम है गिरिवरधारी, जो गोवर्धन को मतलब जो गाय की सेवा करें उनका नाम है गोपाल। गौ माता का पालन किया तो क्या नाम पड़ा? आप भी पालन करो ना मेरी मां। अब जैसे भगवान का नाम है गोपाल क्योंकि गौ का पालन करते हैं, अब जैसे आप लोग कुत्ता पालन करते हो तो क्या नाम होना चाहिए आपका? कुत्ता पाल। इसलिए मेरी मां गोपाल, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए आप भी गाय की सेवा करिए। बताओ, आप चाहते हो कि गौ हत्या होती रहे? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? चाहते हो? तो जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए तो बोल दिया करो, नेताजी गौ हत्या बंद कराओगे तो हम आपको वोट देंगे। आप लोग कभी नेताओं को दबाव बनाते नहीं, आप लोग वोट देते हो और आपकी वोट से पार्टियां जीतती हैं और फिर खूब धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। तो बताओ, गौ हत्या का पाप किसे लगा? आप भी तो गौ हत्यारे बन गए। गौ हत्यारों को वोट दोगे तो गौ हत्यारे नहीं कहलाओगे। इसलिए इस बार चुनाव होगा तो आप सब कहेंगे कि यदि गाय को राष्ट्र माता बनाओगे तो हम आपको वोट करेंगे। हर बार का चुनाव कहीं फ्री बिजली के लिए होता है, कहीं फ्री किसान का बिल माफ के उसमें जीत लिया जाता है, कहीं कंप्यूटर बांटेंगे इस पक्ष में जीत लिया जाता है। इस बार का चुनाव गौ माता के लिए होना चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से? किसके लिए चुनाव हो? मैया, आप नहीं चाहती हो गौ हत्या बंद हो? गाय आपकी माता है कि नहीं है? कट रही है तुम्हारी माता। इसलिए मेरी मां, गाय को राष्ट्र माता का, राज्य माता का दर्जा होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था गाय पर है और गाय की सेवा करने वाले हिंदुओं के सामने गौ हत्या हो रही है। क्या बिगाड़ा है गाय ने? इसलिए गाय की पीड़ा हम सबको समझनी चाहिए। जिस देश में गाय खुशहाल है वह देश ही देश है, वह देश ही पूज्य है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, आज सुंदर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, फिर ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया, वापस लेकर के आए सबको। वृंदावन की महिमा बड़ी है बैकुंठ से। भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्य मल्लिका,
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। तो कोई कभी भी मरे, पर आपको एकादशी कोई भी त्योहार जिस दिन मरा है, जिस समय, वो दिन दुखित का दिन है, दुख है। बाकी टाइम तो आप कर सकते हैं ना, है ना मेरी माँ? पूजा करिए, बाकी समय व्रत करिए, उपवास करिए। जिसे मरना था उससे कोई रोक नहीं सकता। पुण्य तिथियां, उत्तम तिथियां हैं, उन तिथियों को तो पावन मानना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं, सारी गोपियां दौड़ रही हैं, सबको बुलाया, सखी आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सब आओ, सबको बुलाया। कल हमने आपको बताया गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां, आ गईं। भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो, जाओ अपने पतियों के पास। पति, भगवान यहां पर कहते हैं कि पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, पत्नी कैसी भी हो, कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, और कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियां जब तक पूरी ना हो, तब तक त्याग ना हो, तो पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दो। बच्चे हैं, शादी विवाह कर दो, फिर त्यागना है सो त्यागना। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ। अब कुछ लोग बच्चे पैदा कर लिए और फिर अपना परिवार छोड़ देते हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। पहले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर आप दोनों पति पत्नी आजाद हैं। ईश्वर का चिंतन करिए, आत्मसमर्पण भगवान में करिए, और फिर आपका मन है छोड़ने का संसार को, गृहस्थ को। क्योंकि 50 साल के बाद तो 4 आश्रम होते हैं ना, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 50 साल के बाद उम्र क्या बोलती है? 51 जाओ वन। नहीं, इसका मतलब कि आप घर छोड़ के चले जाएं। घर में रहिए, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहिए, भक्त बन के रहिए, आसक्त होकर नहीं, भक्त बन के रहिए। यदि नहीं बने भक्त, नहीं लगाए मन भगवान में, तो क्या होगा? 61 आदमी 60 आ जाता है। 61, हम नहीं कह रहे, आयु कह रही है। 62, 63, 64, 60 आ गया ना। 60 मतलब लोग नहीं कहते 60 आ गए, बोलो हाँ। तो 60 की उम्र है आपकी, तो मन भगवान में लगा लो, ईश्वर में समर्पण कर दो। जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं हुई तो जिम्मेदारियां भी पूरी करते रहो, और धीरे धीरे चित्त को भगवान से जोड़ते रहो। भगवान में सही वक्त में समय नहीं, सब सही समय पर मन को भगवान से नहीं जोड़ा तो आदमी 60 ही जाता है। ये बात सही है कि गलत है? फिर और यदि 70 तक ना समझे, 60 के 59। अब सुनो, फिर आएगा 70। 70 के बाद शरीर इतना कमजोर हो जाता है, 71 तर 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 करके हड्डियां टूटने लगती हैं, और कमजोर नहीं पड़ती। 70 के बाद शरीर कमजोर, हड्डी टूट गई, जरा सा बाथरूम में गिरे, हड्डी टूट, फ्रैक्चर, तर 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 71 72 73 74, ये सब तड़तड़ाने का टाइम चल रहा है। और फिर थोड़ा और रह गए, इसलिए बेहतर ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान ठीक करो। दूध दही खाओगे तो हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, पिज्जा बर्गर खाओगे तो पड़ ही जाएंगी। और यदि अब 70 का टाइम पूरा हुआ, अब आया 80, 80 में और कमजोर, 81 82 83 बड़ी ठंडी लग रही है। इसलिए देखा 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूमते हैं। हाँ, देखा कि नहीं ध्यान से? 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूम रहे हैं। क्यों? 81 चल ही, उम्र ही चल रही है, वो सीजन चल रहा है ना। ये मत कहो कि सर्दी
जनवरी में आती है, दिसंबर में नहीं। 80 के बाद सर्दी आती है। 80 के बाद सर्दी आती है। 81, 82, 83, 83। सर्दी अधिकांश बूढ़े कब जाते हैं? सर्दियों में। सर्दी ठंडी महारानी क्या बोलती है जानते हो? ठंडी बोलती है बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई। मैया सो गई मेरी माँ। आपका कौन सा चल रहा है सीजन? 65 को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी बूढ़ों को ज्यादा परेशान करती है। बोलो हाँ। पास चली जाए। 90 के बाद सम्मान कम हो जाता है ना? 91, 92 बे कहाँ है अब, है ना? उम्र बढ़ती है और टाइम से, अच्छा टाइम से मरना भी जरूरी है। ज्यादा 100, अब देख कुछ लोग होते हैं 100 साल तक नहीं मरते। अच्छा यदि आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप 200 साल जियो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप बिस्तर पे पड़े हैं और आप 100 साल तक जी रहे हैं, तो घर वाले रोज ईश्वर से यही कहेंगे, हे भगवान। बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत हो, ये पुरानी कहावत है। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है। बोलो हाँ। बहुत जीना, कितना जीना चाहिए? क्यों मेरी मां, कितनी उम्र होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना जीना चाहिए? कितने साल? 150 साल? कितना कितना? 70? कितने साल जीना चाहिए? बोलो मेरी मां। 80 कि 90? 80। मैया कितना जीना चाहिए हैं? सुनो, आप लोगों के हिसाब से 80 जीना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से अपनी 35। मेरी 35 साल की आयु है और मैंने अपने 35 साल की आयु में वो सब कुछ कर लिया जो एक इंसान को जन्म लेके करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं धरती में आया, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। वृद्ध माओं की सेवा। इस संसार में आप लोग आए किसके लिए? ये दास अनिरुद्ध ने इस धरती पे आके क्या किया? सेवा की। हजारों भक्त भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। वृद्ध माओं की सेवा होती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, गाय की सेवा होती है, और मुझे आप लोगों को भगवान की कथा सुनाने का ईश्वर ने मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो जो किया, आप देखो मैंने गुरुकुल खोला, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, तो ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी ये काम, इससे तो समाज को करके दिखाने का था कि समाज में रहकर भी, ईमानदारी से चलकर भी, सच्चाई अच्छाई के रास्ते में रहकर भी समाज की सेवा हो सकती है, अपना गुजारा हो सकता है। ये दिखाना था, आपको बताना था, और ये काम मैंने 35 साल की उम्र में पूरा कर लिया। अब बताओ मेरे जीवन में मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं? तो बताइए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत है, 35 बहुत है। इस 35 साल में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मुझे ईश्वर से ये बिल्कुल कामना नहीं है कि आप मुझे 1 भी साल दीजिए, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो बची सांसें हैं वो ईश्वर, आपकी सांसें आपके स्मरण में, आपके चरणों में समर्पित हैं। जो मेरा जन्म लेने का उद्देश्य था वो मैंने पूरा कर लिया। मैंने इस उम्र में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मैंने गाली नहीं दी, किसी को मैंने गला नहीं काटा, किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी के साथ मैंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। इस उम्र में जितना मुझे अच्छा करना था वो मैंने किया। अब आदमी 60 साल भी जिए और अपने बाप की सेवा ना करे, मां की सेवा ना करे, तो 60 साल जी के भी तुमने किया क्या? तुम 70 साल जिए पर अपने एक मां की सेवा ना किए। तुम अपने बच्चों को भी
बाप से पैसे मांग मांग के पढ़ाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना बन पाए। और ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को 35 साल की, और 35 साल तो मेरी उम्र आज है। गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना आज से 3 साल पहले, तो आज 3 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी? तब से गौरी गोपाल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैं 24 साल का था तब से गरीब परिवार की बेटियों का और वृद्ध माओं की सेवा कर रहा हूं, जब मैं 24 साल का था। अब तो मैं 35 साल का। तो मैंने अपने जीवन में इतनी उम्र में, स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पर कितने साल रहे? एक कम 39 ईयर। आद्य शंकराचार्य जी कितने साल रहे? 29। आद्य शंकराचार्य जी उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपने इस उम्र में कम से कम उम्र में काम कितना अधिक से अधिक किया, समाज को सिखाया कितना, करके कितना बताया, क्या मैसेज दिया। आप देखो, मरोगे आप भी और मरूंगा मैं भी, लेकिन मैं तैयार हूं अभी से कि प्रभु मेरा हो गया काम पूरा, अब आप जब आपका मन पड़े बुला लेना, तैयार है बंदा। कुछ लोग रोते हैं, भगवान हमारे ये दिक्कत, वो कर लो ना मेहनत, जी खोल के लगा लो ना दिमाग, कर लो अच्छे काम और फिर तैयार रहो। जियो भी बिंदास और मरो भी बिंदास, रो रो के क्यों मरना है, अच्छे से मरेंगे। क्यों भैया, कैसे मरना चाहिए? पूरा काम कर लो ना। इसलिए मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र भी बहुत है, 60 साल की तो बहुत ही है। झांसी की रानी कितने साल में मर गई बताओ जरा, मैं ये बताओ। 23 झांसी की रानी जब अंग्रेजों से लड़ी तब क्या उम्र थी? 23 साल की लड़की। आज 23 साल की लड़की कहां है, क्या सोच रही है? और 23 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गई। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने श्रेष्ठ विचारों से बड़ा होता है। आप 100 साल जिएंगे तो आप बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 साल की उम्र में भी इतिहास रच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 साल में भी इतिहास रच गए। मंगल पांडे को फांसी दी तब क्या उम्र थी? जरूरी नहीं है कि मैं 70 साल में क्यों जीऊं 70 साल, जो मुझे करना था वो मैंने 35 में किया। और नहीं करने वाले 70 साल में भी क्या कर पाए? खा तो रहे हैं, 70 साल में भी खैनी खा रहे हैं, घिस रहे हैं तंबाकू। 70 साल के हैं तब पत्ते खेल रहे हैं। तो तुम पत्ते खेलने के लिए जन्म पाए हो? सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट। तुम हो तो 50 साल के, सिगरेट पी रहे हो। तुमने पाई तुम्हारे 70 साल की, जुआ खेल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लड़ रहे हो। क्या करोगे इतना जी के? कम समय पे ज्यादा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपके मरने के बाद भी आपका काम जिंदा रहे। और काम जिंदा जिसका रहता है ना, उसी का नाम जिंदा रहता है। जिसका काम जिंदा नहीं है ना, उसका नाम जिंदा नहीं होगा। पैसे कितने भी कमा लो साहब, भर लो तिजोरियां, लेकिन आपने उस पैसे का उपयोग क्या किया? कहां खर्च किया? अपने लिए कमाया, अपना खाया। ये काम तो कुत्ता भी करता है गली का। कुत्ती भी अपने बच्चों का पेट भर रही है, चिड़िया भी भर रही है, सुअर भी भर रहा है। अपने बच्चों के लिए ही करना है तो सब कर ही रहे हैं, चिड़िया पशु पक्षी। लेकिन हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा देश में क्या योग, आप बताइए। ये दास अनिरुद्ध का इस पूरे भारतवर्ष में कुछ परसेंट, 1% नहीं तो 1 का आधा, आधे का भी आधा % तो इस देश में हिस्सा होगा समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए? यूं तो पेट भर के खाए और सो गए पांव पसार के, ये कोई योगदान है? आए, जिए, शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा किए, और तुम्हारा एक बेटा, वो बाप को तुम्हें बड़ा होके तुम्हारा बेटा मार रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके गिलास भर पानी नहीं दे रहा, तो तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा मरना, दोनों ही तो व्यर्थ हो गए। तुम्हारी चिता पे जो लकड़ियां जलाई गई वो लकड़ियां भी बर्बाद हो गई, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहता हूं, जियो, बिंदास जियो, मरने से पहले कुछ करो। क्या करोगे? समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे समाज को सीख मिले। एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई,
हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव काम घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं? ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे, लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाकर माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते हैं उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे, उनकी बेटी हो गई 18 साल की। तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपए तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है? शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं? कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 में, भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा, पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया, साइन करा लिया, 5,000 दे दिए। अब 5,000 का 3% हर महीने चुकाना है। बेचारा मजदूरी करता था, बेटी का विवाह कर दिया। उसने ब्याज सहित 10,000 रुपए चुकाया। कितने रुपए चुकाया? सालों बाद चुकाया। 5,000 लिया था, बेटी का विवाह करके आज सालों बीत गए और बाप बेटी के विवाह का कर्जा चुका रहा है। ये बात मैंने जब देखी तो मैंने तभी ईश्वर की तरफ देखा, प्रभु कभी आप लायक बनाओगे ना, सेवा करूंगा। ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं था, फिर भी बता रहा हूं, और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार पढ़ने वृंदावन आया, पढ़ लिख के भगवान ने जब समाज की सेवा में लगाया, तो मैंने अपने गांव के लोगों से, आज से 10 साल पहले मैंने गांव के लोगों को बोल दिया, सालों पहले बोल दिया आज से, कि तुम्हारी बेटी का जब भी विवाह हो, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताना, सारे बारातियों के भोजन की सेवा फ्री, और बेटियों को धन धान्य जो बन पड़ेगा ये दास देगा। तो हमारे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, चाहे वो कोई, चाहे 10 बेटियों का हो, 15 बेटियों का हो हर साल, या 20, हमारा गांव छोटा है तो साल भर में लगभग 10-15 बेटियों का विवाह हर साल होता है, गरीब परिवार की बेटियों का। तो उन सभी बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ये दास की रहती है। मैं यहां बैठता हूं, फिर भी सबके लिए भोजन वहां पहुंचाना, बारातियों के लिए, और बेटी को धन धान्य जितना अधिक से अधिक हो सकता है ये देता हूं। क्यों देता हूं?
अब बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस माटी में खेला पला बढ़ा, क्या उस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। अभी मैं गांव गया तो गांव के लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ने कहां जाएं, कोई आसपास बढ़िया स्कूल नहीं है। तब मैंने कहा चिंता ना करना, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम एक स्कूल बना के देंगे निःशुल्क, बच्चे यहीं पढ़ेंगे, सबके लिए, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को निःशुल्क। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको? आप कितनी रोटी खाती हैं? 4 खाती हैं, इतनी मोटी हैं फिर भी 4 खा लेती हैं। 4 तो हम भी नहीं खाते। और चावल कितना खा लेती हैं? 1 भी नहीं, कुछ। अब हम बता रहे हैं आपको जो वो खाना है। आपको 1 महीने के अंदर आपका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप फिट हो जाएंगे। सुनिएगा, हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं? 4 गिलास, 4 लीटर। 4 लीटर तो बहुत कम है आपके वेट के हिसाब से। थोड़ा सा और ज्यादा, कितना? 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए। 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना, पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए। 1 एप्पल, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए। 1 अनार रोज दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप 1 अनार, 1 केला, 1 सेब रोज खाते हैं, और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं, और आप दाल ज्यादा पीते हैं, सब्जियां ज्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं, और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया। आज रोटी नहीं खाएंगे, आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे। कभी आज चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी, अदल बदल के। और रोटियां भी एक आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए। आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा, और उसमें चने का आटा, उसमें जवार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते हैं, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा। ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए, और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्दी होगी। हाँ या ना? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का आटा मिला के खाना चाहिए। बच्चों को खिलाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है, क्यों? खान पान आप लोग को लगता है हमें, या कर लो बात, आप लगे हैं अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। सुनो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिलाते हैं, 1 रोटी और खा ले 1 रोटी। रोटी में रखा ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। और आपको मैया 1 केला, 1 सेब, 1 अनार रोज खाना है, और ककड़ी टमाटर ज्यादा खाना। रोटी 4 नहीं खाएंगे आज से, आप सिर्फ 1 रोटी खाएंगी। आप तो आधी खाओ तो भी ठीक है। और पेट भरना, भूखे नहीं मरना। दाल पियोगी खूब। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए? आज हमने ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए। आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई। तो सारी, कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूँ। सिर्फ दाल पीता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, सलादें खाता हूँ, और जल पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूँ। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है, तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं। रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं। कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो। क्या ज्यादा खाना है? चलो बोल दो, ज्यादा क्या? दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ। और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे? रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो। 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए मैया, हाँ या ना? सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत। बाजरे का जानते हैं? बाजरे की रोटी खा ले, बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी। बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा।
बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया। और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको? सबसे पतला होता है क्या? मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा सा आटा, मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहें, और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है, और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। शरीर आपके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास रोज आता हूं 3.5 घंटे कथा सुनाने के लिए, ना मुझे इस बीच में प्यास लगती है, ना लघु शंका आती है। मैं आपके बीच में रोज 3.5 घंटे बैठता हूं। और कब से बैठ रहा हूं? जब से दास अनिरुद्ध भागवत कर रहा, तब से आज लगभग इस बात को 12 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये नित्य सेवा है ठाकुर जी की। हम बैठे रहते हैं, ना लघु शंका आती है 3.5 घंटे के बीच में, ना प्यास। आप लोग पानी पीते हैं, पी लीजिए, अच्छा। हम पानी भी नहीं पीते, और ना इस दौरान लघु शंका आती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कब पानी पिएंगे तो कितनी देर में हम। आप बताइए, पानी कितनी देर में पचता है? नहीं पता? कितनी? 5 मिनट में। लो, अच्छा पढ़ लिए आप। पानी को पचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आप ज्यादा पिएंगे तो 1.5 घंटे में आपको लघु शंका आ जाएगी। आप ढेर सारा, अच्छा, जब वो डॉक्टर लोग ना, कोई चेकअप होता है, उसमें ढेर सारा पानी वानी पिलाते हैं। कोई होता कुछ, क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब होता है, कभी आप गए होंगे कराने, तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज्यादा पिलाया जाता है। तो पानी आपको खूब पिलाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको लघु शंका आती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में, और नॉर्मल पानी पिएंगे तो उस पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। फिर भी आप 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए। बेहतरीन पानी 2 घंटे में परफेक्ट पानी पच के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है, पानी को पचने में भी शरीर में कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी पानी पिएंगे आप भरपेट, तो आपको 1.5 घंटे बाद लघु शंका आएगी, हाँ या ना? इस गणित के अनुसार मैं कथा में आने के, सोचो कितनी देर पहले पानी की टंकी पैक करता हूंगा, और कितनी देर में खाली करके फिर कथा में आता हूंगा। इस गणित के अनुसार पूरा सिद्धांत गणित पर चल रहा है। मैं बीच में लघु शंका नहीं जाता, क्योंकि मुझे शरीर की गणित पता है। मेरे को यह पता है कि मेरा शरीर कितनी देर में पानी मांगेगा। यहां से जाते ही मैं पानी पीऊंगा 3 गिलास 4 गिलास। तो शरीर को, आपका शरीर है, मेंटेन करना आपका काम है। आप लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी आया खा लिया, कभी भी खा लिया, खा के सो गए, मर जाओगे समय के पहले, जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? बताइए, आपका किया गया भोजन कितनी देर में पच जाता है? बोल दो फटाफट। 6 घंटा। गलत बोल रही है मेरी माँ, आप लोग भी मन लगा के बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग। मैया बताओ, भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं, चलो हम बता रहे हैं। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल, गेहूं, दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या, वो पचा नहीं और आपने और खा लिया, तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? जोर से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है, तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया।
ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है तो भोजन 12 बजे, सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो भोजन 1 बजे, हाँ या ना। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए, और रात्रि का भोजन तो रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए। खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सलादें फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता। ये मेरी लिखित में गारंटी है। यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। आप बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गरम का कोई स्वभाव ही नहीं है, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए, नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहां होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है? भोजन को पचाती है। अब आइसक्रीम खा लिया तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। चलिए, तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे? खुद रखोगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से फल, केला, सेब, अनार, पपीता और इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के 2-4 पत्ते चबा लिया करो, भिंडी 2-4 कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो। सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे आज से? रोटी कम। पेट किससे भरना है? पेट ज्यादा से ज्यादा सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? तो अब लोगे? नहीं गुरुजी, अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का पक्का, अब नहीं लूंगा। शादी कर लो, अच्छी पत्नी आ रही है, आने दो, उसके पांव पड़ते ही आप मेहनत करना, कामयाब बनना। ऐसी 50 डिफेंडर आप खरीद सकते हो यदि आप में योग्यता है तो। अपने को काबिल बना। देखो, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से मनुष्य तन की, इसलिए खड़े हो शान से, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। दूसरों के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं होता। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। आप अपने को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। आप किसी के आगे हाथ ना पसारो। लड़की लाओ और भले आपके पास साइकिल है, साइकिल से चलो। और जब आपकी मेहनत हो, मेहनत से कम कोई आपको डिफेंडर दे तो भी मत लेना। ओके गुरुजी, हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा भाई, हमारी मेहनत का हम चाहते हैं बस। जी जी, सही है? ओके गुरुजी, ओके। अब नहीं मांगूंगा उनसे कुछ। चलो, ओके गुरुजी, थैंक यू। सही। और पीछे किसी का सवाल? इनका सवाल है, ये भैया हाथ उठाए हैं। सवाल और किसी का? हाथ उठा लेना। खड़े सब बैठ जाओ। ये भैया खड़े ना रहो, बैठो। बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी नहीं, आप खड़े रहो। गुरुजी, मन में एक विचार आता है, उस विचार को शायद परिवार में ही बोल पाता हूँ, सार्वजनिक रूप से समाज में तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। क्या? वो ये है कि आज जो हम संजय पाठक, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं बड़वारा के, ठीक है ना, वो कटनी शहर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। क्या ये अंतरात्मा हमारी सही बोलती है? क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है भगवान जन्म लेते हैं और वो इंसान के रूप में लेते हैं कि ये बात सत्य है। हम जन जन एक एक परिवार से, हम तो एक मोहल्ला को जानते हैं, नई कटनी जंक्शन,
जहाँ पे करीब नहीं तो 90% लोग संजय पाठक को जो है ईश्वर के रूप में देखते हैं। और शायद हम लोगों का मानना है कि क्योंकि राजनीति से जुड़ के वो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको राजनीति से उखाड़ पाना बहुत टेढ़ी खील है। संजय पाठक जी बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर हम रहे लोग- हैं। ये भगवान की उन पर विशेष कृपा है, भगवान उनके द्वारा ये सारा काम करवाना तो चाहते हैं गुरुजी- और आप लोगों का उन पे आशीर्वाद है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जी, ये मानना क्या सही है कि भगवान जन्म लेते हैं? भगवान इंसान- प्रकट होते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान क्या- प्रकट होते हैं। क्या संजय भैया क्या भगवान का रूप? भगवान के दास हैं वो भगवान के भक्त हैं। बस मेरी मन की बात थी सर। गुरु जी खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। पीछे वो बच्ची को बात कराओ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ और उसमें मुझे या तो कुछ अंकों से असफलता मिल रही है, और जबकि मैं पूजा पाठ धर्म सब कुछ का पालन करती हूँ। और भागवत में तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से किसी कार्य को करता है तो उसे सफलता तो अवश्य मिलती है, परंतु भला ही लेट मिले। तो मुझे ये जानना है कि मेरे कर्म कब मुझे उस चीज़ का फल देंगे। मिलेगा, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। भगवान कभी मना नहीं करते कि मैं अपने भक्त को ये नहीं दूंगा। आपकी मेहनत हो। कहते हैं ना कृपा, कृपा में 2 अक्षर है, क और प। कर और प्राप्त कर और पा। मन लगा के तुम अपना कर्म करते रहो, भगवान आप पर कृपा करते रहेंगे, सफलताएं जरूर मिलेंगी। और एक जगह से सफलता ना मिले तो समझना कि ईश्वर इससे ज़्यादा देना चाहते हैं, तो दूसरा प्रयास करो। तो गुरुजी, मेरे मार्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर कोई ऐसे लगता है, मतलब वो चाहते हैं कि ये कर ना पाए, हर कोई संकट ही बन रहा तो है। बिना प्रॉब्लम के इस धरती पे किसी को कुछ मिला है? नहीं। तो आप घबराओ मत, आप प्रयासरत रहिएगा। जी, जैसे कभी कभी घर से भी बोलने को मिलता है कि इतनी मेहनत कर रही है तब भी कुछ फल नहीं मिल रहा। मिलेगा मिलेगा, चिंता ना करो। चलो आगे बढ़ो, और किसी को भी मौका दो थोड़ा थोड़ा। ये भैया हैं, चलो उनको दे दें। फिर ये भैया आप भी पीछे चले जाओ। गुरुजी हरे माधव जी, गुरुजी, संसार में सच्चा सुख कहाँ पर मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। जी बस राधे जितना राधे। में है उतने में संतुष्टि हो जाए, इसी से सच्चा सुख मिलेगा। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गुरुजी चरण स्पर्श। जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था और मैंने 32 साल सेवा की है ट्रेन मैनेजर की, और मैं उस सेवा को बीआरएस दे के अपने घर में खुश हूँ। परंतु मैं तो संतुष्ट हूँ, मगर मेरे चाहने वाले ना खुश हैं। इसका क्या? क्या कहते हैं चाहने वाले? कि आपने गलत किया है बीआरएस दे। क्या गलत किया? आपने बीआरएस ले लिया है। ब्याज? बीआरएस मतलब मैं सेवा को नियति कराया। अच्छा, मैं बीआरएस ले लिया हूँ। तो आप ये ले चुके? जी हाँ। तो किसी को क्या आपत्ति है? सभी लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ा, क्या समस्या है। तो क्यों ड्यूटी- छोड़ा? आपने बताइए क्यों छोड़ा? मेरा मन था, मैंने 32 साल सेवा कर लिया सर। ठीक है, जब आपका मन था जी। आपने छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं छोड़ के? ऐसे बच्चों के साथ रहता हूँ अपने। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा भी नहीं, सकते हैं। बच्चा पढ़ लिया है, इंजीनियर है। नहीं, और बच्चों को आप सिखाएं, पढ़ाएं, और बच्चों को तैयार करें, जी। और बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं यदि आपकी काबिलियत योग्यता से, तो औरों को मोटिवेट कीजिए। मगर मुझे इस बात का संतुष्टि नहीं है कि लोगों को कैसे समझाऊं। लोगों को कोई नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, लोगों को सीता मैया नहीं समझा पाए, लोगों को आप हम क्या समझा पाएंगे? मेरा घर इसलिए परिवार, अपने मस्ती से रिश्तेदार। अपना काम करो। लोग क्या कहते हैं ध्यान मत दो। आपका क्या कहना है गुरुजी? हम यही कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। लोगों का काम क्या है? कहना। जी तो लोग तो क्या कहेंगे? आखिरी में यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जी जी जी। इसलिए लोगों का काम कहना है। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा होगा तो भी कहेंगे। क्या राम को नहीं कह रहे हैं लोग? क्या सीता मैया को नहीं कह रहे हैं लोग? कहने वाले तो भगवान पर भी उंगलियां खड़ी करते हैं। मगर मेरे इस कार्य में तो प्रभु की इच्छा ही होगी ना, तभी हुआ है ये सब काम। कोई आपने जो किया आपने ठीक समझा होगा इसलिए किया। अब आप मन भगवान में लगाओ, कोई काम करते हो, पैसे कमाते हो, जी बिल्कुल। फिर ठीक है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। हाँ, सर। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपको राधा जी के पूरे नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ।
राधा रासेश्री नमः कृष्णमंडादि देवता सवाद्य सवंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या अम्या अशिष्ट गोपी मंडल पूजिता सत्या सतपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लवा यादु सुधा गोपी मूल प्रकृति श्री गालरवा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी पदपदरा पूना पूर्णचंद्रयाना वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो, खुश रहो। चलो और दो सबको मौका, थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है सभी युवाओं के लिए कि युवा अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य कैसे खोजे, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आपके प्रति क्या सजेशन है, ये मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले युवाओं को अपना लक्ष्य तैयार कर लेना चाहिए। जी आजकल के युवा अपना टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। जी गुरुजी। अब जैसे अभी एक लड़का आया, क्या बोला, हमें डिफेंड पंचायत करवा लो, मूवी दिखवा लो, सीरियल दिखवा लो, बाकी सब में दिमाग चल रहा है, बस पढ़ने को ना करो। मतलब जो आदमी को जो काम आप देंगे बस वो काम नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। इसलिए हमारा जो देश है ना, अमेरिका इत्यादि से 100 साल पीछे। हाँ या ना? क्योंकि हमारे यहाँ आप एक काम करो, आप अपने घर में किसी आदमी को रखो काम पर कि तुम्हें ये काम करना है, 2-4 दिन तो करेगा, फिर बताना पड़ेगा भाई ये काम के लिए रखा है। कब तक बताओगे? जिस दिन आप भूल जाओगे वो काम नहीं होगा। वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं, जबकि आपने बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं, उसको अपने ढंग से करना। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, चाहे रिश्तों का ले लो, बिजनेस का ले लो, व्यापार का ले लो, मतलब आप जिस फील्ड में है, जहां है आदमी, जहां है वहां प्रॉपर नहीं, उस काम को ठीक से नहीं कर रहा। अब झाड़ू लगाने वाला, जब झाड़ू तुमने लगाई, तुम्हारा ही काम है झाड़ू लगाना, तो फिर कचरा क्यों फैला है? फिर ये कचरा फैला है, ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका है। जब नगर पालिका है, तुम कम पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, तो फिर कचरा क्यों है? कचरा क्यों है? व्यवस्थाएं बिगड़ी क्यों है? मतलब ना नगर पालिका प्रॉपर अपना काम कर रही है, ना गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर कर रही है, ना आम व्यक्ति अपना काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब जो जहां है, बस जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, बस आप वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। यही हमारे देश का माइनस पॉइंट है। ये हमारे लोग यदि सुधार लें कि आप जिस काम के लिए हैं, आप बस वो काम कीजिए, यहां वहां से मन हटाओ। यदि आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, तो भाई आप अपना कानून पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, सुई लगाने ना जाओ किसी को। कल भी हमने बताया था, ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर अपना काम करेगा, एडवोकेट तो सुई नहीं लगाएगा ना। आप बीमार पड़ते हैं तो एडवोकेट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जिसका जो काम है, सब डिपार्टमेंट बटा हुआ, ये इसका, ये इसका, इसका। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ के टांके लगा दिए, अब फिर फाड़ो पेट, फिर कैंची निकालो। होता है ऐसा कि नहीं? रुई छोड़ दिया है ना। एक बार तो बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने कह दिया ये मर गया। जब ले जाने लगे उसे शमशान, तो उसमें कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ी, हिलता डुलता, अरे तो जिंदा है, वापस लाए। ऐसे तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। मतलब जो आदमी जिसका स्पेशलिस्ट है, बस उसी का स्पेशलिस्ट नहीं है, बाकी सब जानता है। प्रॉब्लम ये है, घर बिगाड़ने में, व्यापार बिगाड़ने में, देश बिगाड़ने में, गांव बिगाड़ने में किसका हाथ है? गैर जिम्मेदार लोगों का, जो अपने स्थान पर रह के अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते। काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता। क्यों? आप, मुझे लगता है, मैं फील करता हूं, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझते। अब जैसे गैर जिम्मेदारी देखिए, हमारे देश में बस चलती हैं, सड़क में बस चलाने वाला जो ड्राइवर होता, अभी आपने कुछ सुना कि एक बस खाई में गिर गई, 24 यात्री मारे गए, एक बस वहां गिर गई, इतने लोग। अब ये जो ड्राइवर था, उसे कितना जिम्मेदार होना चाहिए था कि मेरे हाथ में 20 सवारी है, 50 सवारी है, तो उसकी जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ ना करूं।
कितना जिम्मेदार होना चाहिए था उस ड्राइवर को जिसकी बस में 20 यात्री हैं या 40 हैं या 50 लोग बैठे हैं। हाँ या ना, जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी। आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, और आपने गाड़ी ले जाके अनकंट्रोल गाड़ी, ना आपको स्पीड का पता है ना ब्रेक का पता है, और आपने गाड़ी खाई में गिरा दी। निर्दोष लोग मारे गए। क्यों एक्सीडेंट हुआ? किसकी गलती है? भाई जो आदमी जिस काम के लिए बिठाया गया है, ड्राइवर तुम्हें बिठाया गया है इस काम के लिए कि तुम ये देखो कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ गाड़ी को भगाना है, मीन्स स्पीड देना है। आदमी अपना काम नहीं करता सही तरीके से। स्कूल का हाल देख लो आप, सरकारी स्कूलों का। कुछ टीचर तो जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर आके सो जाते हैं क्लास में। हाँ या ना? काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से बोल दो, काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से, और जोर से। इतने ऐसे में कोई बनेगा ही नहीं, सब बोलेंगे तो बनेगा। कौन कौन क्या बोल रहे हैं आप? काश हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होता और अपनी अपनी जिम्मेदारी से वो काम करता। जिस काम के लिए आप हैं वो काम कीजिए बस। आप पत्नी हैं, पत्नी का फर्ज पूरा कीजिए। माँ है, माँ का फर्ज क्या है? आजकल की कुछ स्त्रियां अपनी माँ का फर्ज पूरा नहीं करती। बेटे बिगड़ रहे हैं, ये बेटे बिगड़ रहे हैं, इसमें बेटों की कोई गलती नहीं है, गैर जिम्मेदार माँ की गलती। तुम सही माँ का धर्म निभा नहीं रही हो। माँ का धर्म क्या है? माँ का धर्म ये नहीं कि दिन भर व्हाट्सएप चलाओ, दिन भर फेसबुक चलाओ। माँ का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं बेटा बेटियों को, और संस्कार दें। प्रॉपर बच्चों पर नजर रखें। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर वो क्या सुन रहे हैं, किसके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा तो नजर रखो, थोड़ा तो ध्यान रखो बच्चों का। और ध्यान रखने की जरूरत कब पड़ती है? बेटा 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अब प्रॉपर ध्यान रख लो बच्चों। 15 साल के हो गए मतलब अब ये या बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ये वही रास्ता है, ये वही समय है बनने का या बिगड़ने का। तो ना माँ अपने काम परफेक्ट कर रही है, प्रॉपर कर रही है। क्यों जी? सही है, जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे हमारे देश के बूढ़ों को ले लो, ये बूढ़े कुछ लोग तो बड़े जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार। जैसे आपने छोटे से बच्चे को गोद में बिठाया और चले गए गांव में, ताश खेल रहे हैं आप, तुम्हारी गोद में तुम्हारा पोता बैठा है और तुम ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके भविष्य में क्या जहर घोल रहे हो आप? गैर जिम्मेदार बूढ़ा है ये दादा, गैर जिम्मेदार दादाजी, प्रॉपर दादा नहीं है ये, मिलावटी संस्कारहीन दादा हैं ये, जो बच्चों को बिठाकर गोद में ताश खेल रहे हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ। प्रॉपर नहीं है कोई। काश होते तुम प्रॉपर दादाजी, जो बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। अरे दादा और दादी से ही बच्चों में संस्कार बनते हैं। हमें अपने दादा के साथ बिताया हर पल याद आज भी है। हमने जो दादाजी के साथ अपने पल बिताए हैं, अब तो दादाजी नहीं है, बट उनके साथ जो समय हमने व्यतीत किया है, गुजारा है, वो पूरा क्या क्या उन्होंने बताया, वो क्या करते थे, वो हमसे क्या कराते थे, पूरा याद है। वो संस्कार था। अब पता चल रहा है कि वो हमारा एक लड़कपन, जब हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने उंगली पकड़ के कहां पहुंचाया। तो ये जिम्मेदारी है सबकी। गैर जिम्मेदार एक दादी, एक मां अपने बेटे से कहती है, एक पोता अपनी दादी के पास गया और दादी से बोला, दादी तुम टैं बोल सकती हो? टैं? दादी बोली, हाँ बोल सकती हूँ। टैं बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती मैं? पर तुझे किसने कहा? तो बच्चे ने कहा, मां कह रही थी तेरी दादी टैं बोल जाएगी तब बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं टैं क्या होता है। वो दादी से पूछ रहा है, दादी टैं कब बोलोगी? बोल सकती हो टैं? हाँ हाँ बोल सकती हो टैं। अब मां अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि दादी टैं बोल जाए। अब बताओ, ये अच्छे संस्कार हैं? आज समाज में इतना गलत काम हो रहा है। जैसे आपके बच्चे हैं
यदि वह आपके बच्चे पड़ोसियों को मिल जाएं तो कुछ पड़ोसी जानते हैं क्या करते हैं, आपके बच्चों को गाली देना सिखा देते हैं। मम्मी को गाली दे, ऐसे देते हैं, गाली दे, ऐसे बोल, ऐसे बोल, जबकि वो प्रॉपर अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको पड़ोसी क्या सिखा रहे हैं, गालियां देना। क्यों? वो चाहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ जाए, मेरा बच्चा ना बिगड़े पर तुम्हारा बिगड़ जाए। मतलब पड़ोसी भी गैर जिम्मेदार है, प्रॉपर पर पड़ोसी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। अरे बच्चा तेरा हो या मेरा, बच्चा तो बच्चा है, भगवान के तुल्य है, उसे ऐसे संस्कार दो कि वो देश का नाम रोशन करे। उस देश में तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं। और जिम्मेदारी केवल माँ बाप की नहीं है, मुझे तो लगता है कि पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा आपके पास बैठा है तो आप उससे अच्छी बातें बताओ, और आपका बेटा मेरे पास बैठा है तो मैं उससे अच्छी बातें बताऊं, क्योंकि बच्चे किसी ना किसी के पास तो जाके बैठेंगे। और आज दुनिया में यह है कि यदि पड़ोसियों के घर में चला गया तो पड़ोसी इतने दुष्ट लोग होते हैं। कुछ लोग, मैं छोटा था ना, बच्चा था जब, तो मैं एक सज्जन के पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे